Please subscribe my channel. सविता मुकेश मालवीय नागपुर से हूँ। कहीं बैठी हो? सविता मुकेश मालवीय नागपुर से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव शादी के 5 साल तक इंतजार करा। आ जाओ बच्चे को लिया। 5 साल तक इंतजार करा, शादी के बच्चा होगा। 10 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 15 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 16 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 17 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। पर सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर दोनों की जांच कर कह दिया कि संतान प्राप्ति नहीं होगी। आईवीएफ करवाया डॉक्टर से पूछकर, वो भी सफल नहीं हुआ। जब आईवीएफ भी सफल नहीं हुआ, निराशा हाथ लग गई। तब किसी ने कथा के बारे में बताया। मेरी मम्मी सासू जी ने बताया कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि कथा के पंडाल में कथा सुनने पर कुबेरेश्वर भंडारी 3 महीने में फल देता है। मैंने व मेरे पति ने नागपुर की कथा पंडाल में 5 दिवसीय कथा को सुना व पशुपति व्रत साथ में किया। मेरा तीसरा व्रत हुआ ही था कि मुझे खुशखबरी प्राप्त हो गई और 10 अगस्त को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद की प्राप्ति हो गई। ये हमको लगता है। उस बेटी ने एक लाइन लिखी, मैंने कुबेरेश्वर बाबा से कह दिया था कि मैं आपकी बेटी हूं। हमारा संबंध हम उससे जोड़े तो, हमारी रिश्तेदारी हम उससे जोड़े तो। हम अपने संबंध को परमात्मा से जोड़े तो। आप सबको लगता है ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीला सब मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगेगा कि ये पूरा परिवार, ये पूरा घर, ये हमारा जितना भी वैभव है, ये सब शिव का है, सब का, सब शिव मुख से निकले। हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। हमारा है क्या? सब शिव का। जीवन में भगवान से विनय करते रहो। पुरुरवा कह रही है, ये मान लो कि तुम्हारी 6 बेटी नहीं, शिव की बेटियां हैं। जब हमारा घर, परिवार, कुटुंब, नाते रिश्ते सब शिव से जुड़ जाएंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। शिव से जुड़, संबंध शिव से जोड़। फिर निवेदन है, आप यहां से जाओ ना और कोई तुमसे पूछे कि कहां से आई है तो कह देना मायके से आई हूं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के घर से आई। वो मेरा मायका है। वो मेरा मायका है। एक सीहोर की एक बेटी ने पत्र लिखा था, शायद पत्र यहाँ पर है कि नहीं वो पता नहीं। सीहोर की एक कोई बेटी ने पत्र लिखा था, कोई इंग्लिशपुरे की मालवीय बेटी है, उसने पत्र में लिखा था, वो गुरुजी निवेदन है, हम इंग्लिशपुरे में रहते हैं, अगर वो बेटी होगी तो उसके स्मरण में होगा। सीहोर की बेटी है, इंग्लिशपुरे की मालवीय है। यहाँ पत्र वो है, आ जाओ बेटी। उसमें वो लिखती है, गुरुजी, तो वो बेटी ने लिखा कि गुरुजी एग्ज़ाम के टाइम पर कथा होती है, ये हमारे बाबा के यहाँ जाना ही नहीं हो पाता परीक्षा देते देते। मैं उस बेटी से कहूँ, जरूरी नहीं कि परीक्षा के समय पर पढ़ाई बहुत जरूरी है, विद्याध्ययन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। और इतना पढ़ो कि हमारे सीहोर का और कुबेरेश्वर धाम का नाम आगे चलकर और रोशन। ऐसे अध्ययन करो। बाबा का धाम अपने बच्चों के लिए 24 घंटे खुला है। जब आओ, जब बाबा की भक्ति करो, स्मरण करो, भजन करो, जब तुम्हारा मन करे। शिव की भक्ति में रमे। शिव भक्ति आप अपना मान रहे हो, इसलिए दुख है।
आप अपना मानना छोड़ दो, शिव का मानना, शंकर। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बच्चे बैठे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई नवयुवक लड़के, कई नवयुवक लड़कियां, बेटियां, बेटा, यहाँ से जाते समय, कल जब आप यहाँ से जाएं तो कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाकर प्रणाम कर कर कहकर जाना, बाबा मैं तेरी औलाद हूं, धक्के मत खाने देना, तेरी औलाद हूं, हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचा देना, ये तेरी। शिव से कहो, शंकर से कहो, होगड़दानी से, भगवान शंकर से भाव से कहो। और जब दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। जो दिल से अब कहो तो सही उसको। भगवान शंकर को प्रार्थना तो करो, निवेदन तो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर तक जाना जरूरी है, शिव मंदिर तक पहुंचना जरूरी है। और जो शंकर भगवान के मंदिर तक चला गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने चला गया, समझ लो उसका घर का एड्रेस शंकर के पास पहुंच गया और शिव उसके दरवाजे तक पहुंच। और उर्वा कह रही हैं, पिताजी आप अपना मत मानो, आपकी 6 लड़कियां हैं, आप शंकर की कह दो कि ये शिव की हैं, शंकर की पुत्री हैं, शिव की बेटी। जीवन का सबसे बड़ा एक भाव अंदर से व्यक्त होता है कि ध्यान देना कि मधुमक्खी और मनुष्य एक जैसा है। कौन कौन? जम के बोलो, जरा जम के बोलो। मधुमक्खी और मनुष्य। मधुमक्खी फूल का रस लेकर आती है, रखती जाती है, इसको परसों खाऊंगी, इसको आगे में खाऊंगी, और फूल का रस चुन चुन कर मधुमक्खी घर भर देती है, घर। और मनुष्य भी ऐसा, मनुष्य एक वो आज सवेरे हम लिख रहे थे, ये जितना कथा का स्मरण करना होता है तो पहले सारे पुराणों में से उसको लिख लेते, तो लिखते 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 पेन की स्याही समाप्त हुई। अच्छा, पहले के समय में पेन आता था ना वो स्याही वाला, तो उसमें कांच लगा होता था, तो बाहर से ही दिख जाता था कि इतना बच्चा है, इतना बच्चा है। तो जब परीक्षा देने जाते थे ना तो देखते रहते थे, अभी बच्चा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और पेन खाली होने के कतार पर आ जाता, वो दिखता था। दुनिया के लोगों को लगता है कि तिजोरी भर ली, मकान भर लिया, घर भर लिया, परिवार भर लिया, कुटुंब भर लिया, अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, ये सब भर ली, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि इनको भरने में तेरी पूरी जिंदगी खाली होती चली गई, पूरी एकदम खाली। कई लोग कहते थे कितना जोरदार घर है, भरा पूरा घर है। अरे उसको देखो जो अंदर है, जिसने पूरा गवा दिया।
जिसने पूरा गवा दिया। मधुमक्खी जोड़ती जाती है, मधुमक्खी जोड़ती जाती है, और मधुमक्खी जोड़ती 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 आखिरी में रोज सोचती है परसों के दिन खाऊंगी मैं, परसों के दिन खाऊंगी। तुम्हारे जैसी है मधुमक्खी और अपन सब एक जैसे। कहीं से कोई आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, परसों खाना हो, अभी सर्दी हो रही है ना, परसों खाना हो, परसों तक आइसक्रीम ऐसी हो गई कि आइसक्रीम भी कह रही अब मत खा। डंडी अलग है, आइस अलग है और क्रीम अलग है। वो भी कह रही है मत खाओ, अलग हो। आप और हम बस यही विचार करते रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, परसों बस, परसों खाऊंगा, परसों बस बस बस। और मालूम पड़ा एक दिन मधुमक्खी का छत्ता कोई दूसरा तोड़ लिया और खा गया। मधुमक्खी हाथ मल रही, मैंने जिंदगी भर जोड़ा और आखिरी में खाया दूसरे ने। उसी तरह हम भी ये जोड़ वो जोड़ वो जोड़ वो जोड़, बच्चे रख रहे एप्पल का फोन और पिताजी लगे की पेड़ में, उसमें भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा, कुबरेश पर दा, उसमें भी नेटवर्क नहीं। अब कल हमसे कोई कहे कि गुरुजी ऐसी व्यवस्था तो करो कम से कम धाम के ऊपर कि नेटवर्क रहे। हमने कहा जिसका नेटवर्क महादेव से होता है उसका नेटवर्क सब दूर से टूट जाता है। यहाँ एक ही नेटवर्क रहता है, घर के फोन भी नहीं आएंगे ना तुम्हारे फोन जाएंगे। इसलिए कुबरेश्वर धाम आने से पहले, रुद्राक्ष उत्सव में आने से पहले अपने घर के लोगों को कहकर आया करो, चिंता मत करना, मेरा नेटवर्क उससे मिलेगा, बाकी के नेटवर्क सब टूट जाएंगे, सारे नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, मेरा नेटवर्क उससे जुड़ जाएगा। अब एक कोई माता जी का कोई एक पर्स गिर गया होगा, रास्ते में मिल गया होगा, उसका नाम कोई छाया गेगिर ऐसा कुछ था उनका, और वो लातूर के माँ की थी। तो उसका फोन पे फोन तो आए, उसका फोन भी हो, वो फोन पे फोन आए पर उठाए तो बात ही नहीं हो, नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। फिर हमने उसको कार्यालय पर भेजा, पत्थर वाले, कहीं बैठी होगी तो ले जाएगी। उसमें उसका आईडी रखा, पर्स के अंदर उसका आधार कार्ड रखा, ले जाएगी। उसका मोबाइल अच्छा बढ़िया वाला वो भी था, सब नेटवर्क नहीं है। बाबा कहता है यहाँ आने के बाद मेरे से नेटवर्क मिलाओ, बाकी के सारे नेटवर्क भूल जाओ, फिर किसी से मिलेगा तुम्हारा। मुझसे मिलाओ, मेरे पास आयो। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। जिसका नेटवर्क बाबा से है, याद रखना, मधुमक्खी जोड़ती 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 खाता कोई शहद को और है। हम भी ऐसे ही हो गए, बस जोड़ा 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 जोड़ा, बस जोड़ जोड़, इसके बाद खाया किसी और, किसी और। पर मधुमक्खी जैसा क्रम मत करना, मधुमक्खी जैसा प्रयास करना जिंदगी में। फिर निवेदन है, आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। आप
किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। पर जो तुमने कमाया है उसका कम से कम 2, 5 या 10% खुद ने कमाया तो खुद पर खर्च तो कर लो, स्वयं पर खर्च करो। बेचारी माँ के पास में साड़ी अच्छी आ गई, संभाल के रख दी, संभाल के रख दी। किसको दूंगी? बेटी को, बेटी को, बेटी को। अब उसको कौन समझाए माँ को? तू जो साड़ी संभाल कर रख रही है, जब तक लड़की बड़ी होगी फैशन चले जाएगा, दूसरी डिजाइन आ जाएगी और बेटी कह देगी मम्मी ओल्ड फैशन। तो उसके समय पर ये ओल्ड होगा, पर तेरे समय पर तो आज गोल्ड है बहन, आज तेरे समय पर गोल्ड है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। आज हमारा समय, आज हमारी सत्ता है, आज हमारा समय है। और उस सत्ता का, उस समय का, उस पद का, उस कुर्सी का आज तुम्हारे पास में है, उसका स्मरण रखिए। आज शरीर ठीक चल रहा है, उसका फुल आनंद है, फुल भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, सत्संग में। कितना आप लोग चल चल के रेलवे स्टेशन से कई बार, इतना भीड़ है, इतना शुभ भक्त है, इतना शुभ भक्त है कि ऑटो मिल नहीं पा रहे, तो लोग बैग रख रख के पैदल पैदल सिर पे चले जा रहे, सिर पे रख चले। भजन गाते 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 गाते, मेरे बाबा दया करना, मैं और चले आ रहे, और मुंह पे मुस्कान देखिए उनकी। मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से, एलईडी पर दिखा रहे हैं क्या? हाँ, इनके चेहरे की मुस्कान देखो तुम लोग एलईडी पर, देखो जरा। पैदल चले आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, जहाँ साधन मिल जाए वैसे, और चेहरे की मुस्कान देखिए उनकी। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता लेकर चले। और चेहरे की मुस्कान कम नहीं है, क्यों? ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हो। और रुबा यही कर रही है, पिताजी आप अपने भरोसे पर मत रखिए कि मेरे 6 लड़कियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं। कहो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। विठले सेवा समिति की सीहोर नगर इकाई, जैसे भोजन भंडारा यहाँ चल रहा है, वैसे ही सीहोर नगर इकाई के सेवकों ने रेलवे स्टेशन पर भोजन भंडारा चलाया, और जाने वाले यात्रियों को केवल खिलाया ही नहीं, उनके साथ बांध कर भी दिया कि ये रास्ते में एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करना। ये श्रेष्ठता होना चाहिए। जोड़ा छोड़ा, जोड़ा छोड़ा, वो श्रेष्ठता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है।
भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर नगर के सारी पत्रकारिता को, सारी सोशल मीडिया को, जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक, घर घर तक पत्रकारों ने पहुंचाया। संपूर्ण पत्रकार संघ को, जिनकी कलम ने इस रुद्राक्ष महोत्सव को जनमानस तक भेजा, जनमानस तक। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुरवा ने कहा आप अपनी बेटियों को शिव की बेटी क्यों नहीं कह देते। तब बनिए की दृष्टि में आया कि अब बेटियों के विवाह का जब समय आया, तब बेटी पुरुरवा ने कह दिया कि शंकर की बना दो हमको शिव की। शिव शंकर की बना। और भगवान शिव की आज बनिए ने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हुए जलाधारी पर हाथ रखकर कह दिया, शंकर अब मैं, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर मेरा नहीं है। मेरे शिव, तूने जन्म दिया है, तेरा है। मैं तो कुछ जानता भी नहीं, अनजान हूँ। बस तू है जो मेरे परिवार को संभाल सकता है, और कोई नहीं। एक पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रानू शर्मा है। मैं रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हूँ, रानू शर्मा, रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। भोलेनाथ जी की कहीं बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। बाबा ना जाने कितनी प्रतियोगिता परीक्षा दी, पर सफलता नहीं मिली। असफलता ही मिलती रही। 2022 में मम्मी के कहने पर शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी माँ आप पर विश्वास करती है, और मेरा बेटी से कहना है, उनसे कहना कि सियोर वाले महाराज पर विश्वास नहीं, शंकर जी पे पूरा विश्वास करना। विश्वास करती हैं। बाबा, मेरी माँ ने कहा कि एक बार पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुने। मैं 12/6/2023 को भोपाल वाली शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। और भोपाल के पंडाल में बैठकर जब मैंने कथा सुनी, आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा शिक्षक वर्ग में प्रथम में चयन हो गया और मैं शिक्षिका बन गई। ये मेरे बाबा की कृपा, ये मेरे शंकर की कृपा। और एक पत्र देखिए, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संगीता काकड़े है। मेरे पति का नाम राजू काकड़े है। मैं नरसिंह नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2002 में हुई थी, और 2002 में मेरी शादी हुई, तब से मुझे बच्चा नहीं था। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, 2 बार टेस्ट बेबी भी करवाया, पर लेकिन कुछ फल नहीं मिला। मुझे बच्चा नहीं था। मुझे तो तानों की बात मानो जैसे बाढ़ जैसी आती थी। लोग अपशब्द कहते, ताना देते। फिर एक दिन मेरी बुआ की बेटी आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताई, पशुपति व्रत करो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मेरी माता जी ने मेरे लिए 5 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से निवेदन करा, गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते होंगे कि कुबरेश्वर बाबा क्या दें क्या ना दें, कंकर शंकर पूजन कर कर गई, पशुपति व्रत किया, पंडाल की कथा सुनी, और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई।
23 वर्ष के बाद जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूँ, 23 वर्ष के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 साल। एक शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़ा भाव से लिखा है किसी ने। मेरा नाम गुड़िया पांडे है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार पांडे है। मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को जन्म से ही मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। उसे बार बार दौरे आते रहते थे। उसे हमने कई जगहों पर अनेक डॉक्टरों को दिखाया गया गुरुजी, पर दौरे बंद नहीं होते। तब मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कथा सुनाते हैं अब सियोर वाला महाराज। तब से गुरुजी मैं भी कथा रोज सुनती हूँ। कथा सुनने के कुछ ही दिन बाद रुद्राक्ष महोत्सव 2023 में हम सीहोर आए और हमें यहाँ से रुद्राक्ष भी प्राप्त हुआ। आपके बताए सभी उपाय करती हूँ गुरुजी। मैं रोज भोलेनाथ जी का जल लाकर बेलपत्र बच्चे को देती हूँ गुरुजी। अब मैं क्या बखान करूँ भोले बाबा का। मेरे बेटे को मिर्गी का दौरा आना पूर्ण तरह से बंद हो गया। अब उसको Please subscribe my channel.